दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के रुख को लेकर असमंजसता बढ़ गई है, क्योंकि ये बिल सोमवार मंगलवार में से किसी एक दिन संसद के पटल पर पेश किया जाना है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जिस दिन भी ये बिल पेश किया जाएगा, क्या उसी दिन शरद पवार राज्यसभा में मौजूद रहेंगे, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जिस दिन सरकार सदन में ये बिल लेकर आ रही थी, ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में तिलक पुरस्कार दिया जाना है। ये तिलक पुरस्कार शरद पवार ही पीएम मोदी को देने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन की बात कह चुके पवार का आखिरकार क्या ही रुख होगा। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस दिन ये बिल आता है उस दिन शरद पवार सदन में मौजूद रहें। दिल्ली अध्यादेश केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि वे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कई प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी राज्य के उपराज्यपाल की होगी, न कि दिल्ली के सीएम की। और इसी सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण समूह अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्यपाल की ही होगी। और इसी कानून को कायम रखने के लिए केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 जारी किया था। इस बिल को सोमवार 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। केंद्र सरकार को यह अध्यादेश लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से दायर की गई एक फैसले में उनके हक में फैसला लिया था। साथ ही आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के समूह ए के अधिकारियों का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि वे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास इनका नियंत्रण नहीं होगा तो वे उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसी फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार उपरोक्त अध्यादेश लेकर आई थी। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।